Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Ada. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम कुछ और एमसीक्यूज़ को ट्राई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज़। तो लेड सल्फेट एक केमिकल है, इसका फार्मूला पता करना है हमें। तो जो लेड है, लेड होता है हमारा मेटल जिसका सिंबल होता है Pb, और सल्फेट होता है एक पॉली एटॉमिक आयन, एक ऐसी आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे, और उसका फार्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। अब इसकी तो हमें वैलेंसी पता है, चार्ज से पता चल रहा है कि इसकी वैलेंसी 2 है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए किसी भी केमिकल का फार्मूला देने से पहले हमें उसकी वैलेंसी, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, मेटल हो या नॉन मेटल हो या पॉली एटॉमिक आयन हो, उसकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। जिन आयन्स पे चार्ज होता है, जैसे इस सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहीं से पता चल जाता है इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये तो आसान है। अब हम देखेंगे लेड, जो Pb होता है जिसको हम लेड के नाम से जानते हैं, इसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे फॉल करता है। पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंट्स का टेबल होता है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से। तो इसमें ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड है। हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लेड कहाँ पे है। तो लेड यहाँ पे एक ग्रुप है, इस यहाँ पे ऑलमोस्ट दिस पोजीशन पे लेड होता है, और इसके हेड सबसे ऊपर कार्बन होता है। तो कार्बन की फैमिली में एक एलिमेंट है लेड। अगर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो जो हम नीचे आते हैं तो वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है विद -2। दैट मीन्स अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो लेड की वैलेंसी, क्योंकि ये इस ग्रुप में बिल्कुल बॉटम पे प्रेजेंट होता है, तो लेड की वैलेंसी 2 हो जाती है। तो हमें पता चल गई वैलेंसी। अब हम सीधे फार्मूला देखेंगे। तो हमें दो चीज़ों के बीच में फार्मूला बताना है, लेड एंड सल्फेट आयन के बीच में। लेड एंड सल्फेट आयन SO4। सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है। अभी हमें पता चला लेड की वैलेंसी भी 2 होती है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो आ जाएगा Pb ये वाला 2 यहाँ पे, और SO4 होल ये वाला 2। अब अगर सेम नंबर होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा Pb, क्योंकि दोनों के साथ 2 था वो हम कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा PbSO4। तो ये है लेड सल्फेट का सही फार्मूला। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर डी पे है, PbSO4 इज़ द राइट केमिकल फार्मूला फॉर लेड सल्फेट। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और किसी और केमिकल का फार्मूला अगर आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टमेटो। देखो, सबसे पहले समझेंगे एसिड क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में जो जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर टेस्ट, तो आपको याद रखना है हर खट्टी चीज़ में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिनको हम एसिड कहते हैं। एसिड की वजह से ही चीज़ें खट्टी होती हैं, और जो भी कड़वी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट उनमें सब में बिटर टेस्ट वाली चीज़ें जो होती हैं उनमें होता है बेस। तो हमारे पास दो तरह के केमिकल्स हैं, एसिड और बेस। सबसे बेसिक मेथड है कि इनके बीच में डिफरेंस कैसे पता चलता है। तो हमें पता होना चाहिए एसिड्स का टेस्ट हमेशा खट्टा होता है और बेसिस का टेस्ट बिटर होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो टमेटो का क्वेश्चन है, टमेटो खट्टे ही होते हैं, तो ऑब्वियसली इनमें कोई एसिड होगा। तो अब एसिड तो बहुत तरह के होते हैं। एसिड एक किस्म का, कोई एक केमिकल को हम एसिड नहीं कहते। देयर आर लॉट्स ऑफ एसिड लाइक फास्फोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैनी मोर। तो हमारे टमेटोज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखिए टमेटोज़ में होता है ऑक्जेलिक एसिड। बाकी एसिड्स को भी हम देखेंगे। एसिड बेसिकली दो तरह के होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे
ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक जो भी हम चीज़ें खाते हैं लाइक टमेटो, मिल्क, कर्ड, एक्चुअली कर्ड और बाकी नींबू वगैरह, उनमें ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स और ये काफ़ी वीक होते हैं और इडिबल होते हैं, हम इनको खा सकते हैं। जबकि दूसरे तरह के एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्श होते हैं, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में था फास्फोरिक एसिड, ये एक एग्जांपल है मिनरल एसिड की, ये मिनरल्स में पाया जाता है। दूसरा है टार्टेरिक एसिड, ये इमली में पाया जाता है। और तीसरा है ये लैक्टिक एसिड, ये दही में पाया जाता है। जब हम मिल्क को कन्वर्ट करते हैं दही में तो एक्चुअली वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होती है, तो मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैटरी एसिड। बैटरी एसिड होता क्या है? तो बैटरी एसिड बेसिकली होता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में हो, अकेला हो, तो उसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। लेकिन जब हम इसी एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी एसिड में वाटर डालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डाइल्यूशन। और ये इसमें क्या होता है, जब हम किसी एसिड के अंदर वाटर डालते हैं तो एसिड वीक हो जाता है, मतलब वो उतना डेंजरस नहीं रहता है जितना पहले होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो हमारे बैटरी वाटर के अंदर पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड विद वाटर, तो नंबर ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम किसको कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। मैग्नीशियम जो मेटल होता है और उसके साथ जब ये वाली आयन मिक्स हो जाती है OH नेगेटिव आयन, तो बनता है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो यहाँ पे OH नेगेटिव 1 नेगेटिव है, इस दैट मीन्स इस आयन की वैलेंसी 1 है, सॉरी, इस आयन की वैलेंसी 1 है। और जो मैग्नीशियम है, अगर आपको पता होगा, ये सेकंड ग्रुप में आता है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आ जाएगा MgOH होल ट्वाइस, क्योंकि ये वाला 1 मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में जाएगा, यहाँ पे हम 1 लिखते नहीं है, और ये वाला 2 OH के साथ रहेगा, क्योंकि OH एक एटम नहीं है, ये 2 एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको ब्रैकेट में रख के 2 लगाना पड़ेगा। तो फाइनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आ जाता है MgOH होल ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फार्मूला है MgOH होल ट्वाइस। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड। मेटल ऑक्साइड्स को दूसरे हम किस नाम से पहचानते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे मेटल ऑक्साइड होता क्या है। तो हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। बेसिकली हमें पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। हम बेसिक अगर डेफिनेशन पूछे कोई हमें, तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स हैव शाइन, मेलेबल, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती है। इसी तरह नॉन मेटल्स आर डल, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are not ductile, they are not malleable, in fact they are brittle। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब एक केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है इनकी। प्रॉपर्टी में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करें, दोनों को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है प्रोडक्ट जो भी बने उसको जर्नल नेम से पहचानते हैं हम मेटल ऑक्साइड। और इसी तरह नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जब अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड आता है
जनरली MO से डिनोट करते हैं। M का मतलब मेटल है कोई और O का मतलब ऑक्सीजन। इसको हम MXOY भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा कौन सा मेटल है। तो इनकी नेचर जो होती है वो होती है बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, उनकी प्रॉपर्टी या नेचर होती है एसिडिक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, जैसे कि मेटल्स में आता है मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये बेसिक नेचर का होता है। और अगर हम नॉन मेटल लें कोई, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक होती है। जैसे कि कोई एग्जांपल हम लेंगे, कोई नॉन मेटल लाइक कार्बन, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं बनता है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है कभी कभी, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक गैसेस बनती हैं। तो यहाँ से पता चलता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वाइल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमें तो पूछा है मेटल ऑक्साइड्स के बारे में, तो ये जो होती है ये बेसिक नेचर की होती है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। वाइल मिक्सिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस वी मस्ट केयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम किसी कंसनट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को डाइल्यूट करना चाहेंगे, मतलब उसमें वाटर मिक्स करना चाहेंगे, तो क्या उस टाइम हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? तो ये बहुत ही क्रूशियल मेथड होता है। हमें जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर हम किसी बीकर में हम एसिड लेंगे और इस बीकर में वाटर, अब हम ये वाटर इसमें डालें कि ये एसिड इसमें डालें, इसको बड़े अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ये एंड हमें कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एसिड अपने बीकर में से बाहर आके हमारे हाथों पे गिर सकता है। तो ये मेथड हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा एसिड को थोड़ा थोड़ा करके वाटर में डालना चाहिए। बेसिकली ये जो वाटर प्लस एसिड रिएक्शन होती है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब जब ये दो मिक्स होते हैं तो बहुत सारा हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपोराइज हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें, हमारे पास इसमें एसिड है और अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे यहाँ से, तो वाटर जो ही इस एसिड की सरफेस से टच करेगा वहाँ पे बहुत सारा हीट जनरेट होगा और उस हीट से ये एसिड जो है वेपोराइज होके गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो अगर इस चीज़ को हम नहीं चाहते ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर लेना चाहिए बीकर में और इसमें ऐड करना चाहिए एसिड को। जब हम ऐसा करेंगे तो एसिड और वाटर यहाँ सरफेस पे मिक्स होके जो हीट इवॉल्व करेंगे वो सारी हीट वाटर में एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो सकती है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जल्दी वेपोराइज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एसिड, जबकि जो एसिड्स होते हैं वो जल्दी वेपोराइज होके बीकर में से बाहर आ सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कहता है वाटर मस्ट बी एडिड टू एसिड आर बेस। बाकी सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस। ये आसान सा क्वेश्चन है। डाइल्यूशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं? किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस, उसको वीक करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। दैट इज मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग, नो कौन सा ऑप्शन आएगा? मिक्सिंग एसिड विद वाटर नहीं, सिर्फ एसिड की बात की जा रही है यहाँ पे। मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये गलत है। मिक्सिंग एसिड आर बेस विद वाटर, तो ये ठीक है। हम किसी भी एसिड या बेस में जब वाटर ऐड करते हैं तो इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। सी पार्ट इसका ठीक है।
आगे देखेंगे द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज़, हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है। यहाँ पे ऑप्शन में है टूथ एनिमल मतलब दांतों का सबसे ऊपर वाली परत, टेम्पोरल बोन, फीमर, फीमर भी एक किस्म की बोन ही होती है हड्डी, और नन ऑफ दिस। तो इसका बेस्ट सही आंसर है टूथ एनिमल, मतलब हमारे दांतों की सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वही हार्डेस्ट सबस्टेंस है हमारी बॉडी का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एक तो पीएच का कॉन्सेप्ट, दूसरा लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट। तो सबस्टेंसेस जो है एसिड, बेसिस, न्यूट्रल सबस्टेंसेस होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमारे पास लिटमस पेपर भी दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये हमें इंडिकेटर का काम करती हैं। मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, जैसे कि वाटर होता है वैसा ही सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन वो मान लो अगर वो एसिड है तो उसमें अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड में। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है, उसमें जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ये याद रखना है। मतलब एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर लेता है, और बेसिस जो होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर लेती हैं। ये था लिटमस का कॉन्सेप्ट। अब आएंगे हम पीएच के कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे पास एक स्केल होता है पीएच स्केल, जिसमें नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, और इसके सेंटर में होता है 7। अगर कोई सबस्टेंस ना एसिडिक नेचर दिखाता हो ना बेसिक नेचर, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। जैसे कि हमारा इधर एग्जांपल आएगी वाटर, तो वाटर न्यूट्रल सबस्टेंस है, इसका पीएच होता है 7। और जब हम देखते हैं 7 से नीचे वाले सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जिनका पीएच 7 से कम होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और वो सारे सबस्टेंस जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। अब कोई एसिड स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, तो वो हमें इन्हीं नंबर से पता चलता है। जितना पीएच नंबर 7 से दूर होगा उतना ही स्ट्रांग एसिड यहाँ इस तरफ, और जितना पीएच नंबर 7 से ऊपर की तरफ दूर होगा तो उतना ही बेसिक सबस्टेंस, मतलब स्ट्रांग बेसिस का पीएच होगा 14, 13 ऐसे, और स्ट्रांग एसिड का पीएच होगा 0, 1, 2। इसी तरह वीक बेसिस का पीएच यहाँ पे फॉल करेगा 8, 9 वगैरह, और वीक एसिड का पीएच फॉल करेगा यहाँ पे 6, 5। आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन में आप देखते हैं पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा है सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच इज लाइकली। अगर किसी सोल्यूशन ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया तो उसका पीएच क्या हो सकता है इन 4 नंबर में से। तो सबसे पहले अगर किसी सोल्यूशन ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया, दैट मीन्स वो सोल्यूशन एसिडिक है। तो एसिडिक का सोल्यूशन का पीएच हमेशा 7 से कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए में दिया है 7, तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि 7 न्यूट्रल चीज़ों का होता है, वो तो लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं करता। 10 है, 10 होता है 7 से ऊपर, तो बेसिक सबस्टेंस ये नहीं हो सकता। 14 स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है। 4 ये 7 से कम भी है और काफ़ी दूर है 7 से, तो ये होगा एक एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। कभी हमें इनडाइजेशन स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, स्टोमक में हमें प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर कभी ये एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है या हम बाहर से ही खाने में ज़्यादा एसिडिक चीज़ें डालते हैं तो क्या होता है, हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन हम यूज़ करते हैं इनमें से। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज़ होता है इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको क्योर करने के लिए। ये इंडाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करेंगी ये मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। एनाल्जेसिक्स ये पेन किलर्स होती हैं। तो पेन किलर्स का काम होता है कुछ देर तक हमारे माइंड तक पेन की फीलिंग या सिग्नल पहुंचने ना देना, तो ये तो उसको क्योर नहीं कर सकते।
यहाँ पे है ऑप्शन सी एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब जो एसिड को वीक कर दे, तो यही इसी की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो स्टोमक में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एंटा एसिड खाने पड़ते हैं। एंटा एसिड होते हैं बेसिकली बेसिस, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऊपर पड़ा था, वैसे सब्सटेंस जिनका नेचर बेसिक हो। जब एसिड और उस स्टोमक के एसिड के साथ एंटा एसिड मतलब बेसिस मिल जाती हैं तो उसको न्यूट्रल कर देती हैं, तो इस तरह से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लास्ट वाला ऑप्शन था एंटीसेप्टिक, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। तो गैस का लिक्विड में चेंज होना, यहाँ पे देखेंगे वो डायग्राम फिर से, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ वापस आ सकते हैं इधर। तो हमें ये वाला गैसेस का लिक्विड में चेंज होना, तो इस प्रोसेस को अगर आपने ध्यान दिया होगा पहले लेक्चर्स में, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट गेट हार्डन व्हेन देश इज एडेड टू इट। सीमेंट में हम क्या ऐड करते हैं कि वो हार्ड हो जाता है? तो कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, हम उसमें वाटर जब ऐड करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। एसिड, हम कभी एसिड ऐड नहीं करते हैं सीमेंट में, बेस भी नहीं करते हैं, एल्कोहल तो कर ही नहीं सकते, तो काफ़ी महंगा है। तो इस तरह से हम वाटर को ऐड करने से हम सीमेंट को हार्ड कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो अब है लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन केल्विन इनटू सेल्सियस। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 40 केल्विन, 273 केल्विन, 20 केल्विन, इनको हमें कन्वर्ट करना है इन डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला हो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये वाला फार्मूला होता है। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में केल्विन दिया हुआ है, हमें सेल्सियस पता करना है, तो सेल्सियस को हम लिख सकते हैं सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन में हमें केल्विन दिया हुआ है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसी फार्मूले में थोड़ी सी चेंज ला के हम लिखेंगे सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो इन सभी नंबर्स में हमें 273 को माइनस करना है, हमें आंसर आएगा। तो अगर हम पहले पार्ट को देखेंगे, पहला है 40 केल्विन, 40 केल्विन में से 273 को माइनस करने से हमारे पास आएगा माइनस 233। हमें साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस में आएगा आंसर यहाँ पे, इसके लिए माइनस 233 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन, इसमें से माइनस करना है 273, तो ज़ीरो आएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है 20 केल्विन, 20 केल्विन माइनस करेंगे 273, फिर से माइनस में आंसर आएगा माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.